अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। यहाँ देखें, यहाँ नाश्ता बना के मैं टेबल पे लगा चुकी हूँ और बस वेट कर रही हूँ सब आ जाए नाश्ते के लिए, तो फिर हम नाश्ता शुरू करें। और ये देखें, यहाँ यासिर और मोहम्मद कासिम आ गए हैं और आज मरूश भी कह रही थी कि मैं बड़ी मम्मा आपके साथ नाश्ता करूँगी। मरूश मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी है और छोटी सिस्टर की भी बेटी है। एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर मेरी देवरानी है, तो फिर वो भी यहीं पे रहते हैं, हम इकट्ठे ही रहते हैं। और लेकिन उनका किचन ना नीचे है, मेरा किचन ऊपर सेपरेट है। तो कभी शौक हो ना, फिर मुझे आके कहती है बड़ी मम्मा मैं ना आज आपके साथ नाश्ता करूँगी, डिनर करूँगी। तो फिर हमारे साथ नाश्ता करती है। तो यहाँ देखें, हम सब ने नाश्ता कर लिया है। ये देखें, ये मेरी चपाती और अंडा मेरा नाश्ता, और साथ में मैंने चाय ली थी। यहाँ देखें, सब नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन आयराइज अभी तक नहीं उठी थी। आज उनका ऑफ था तो अभी भी सो रही थी। तो यहाँ देखें, आज मेरी सिस्टर ने आना था, मैंने और उसने ना पुप्पो की बेटी की तरफ जाना था। तो फिर मैंने उसके लिए ना वो कह रही थी लंच तो नहीं करूँगी मैं, तो फिर चाय के साथ मैंने एक दो चीज़ें खुद ही से बना ली थी। देखें, यहाँ मेरी सिस्टर आ गई है। पहले मैंने उन्हें जूस सर्व किया। भाई तो छोड़ के चले गए थे बाहर से ही, भाई अंदर नहीं आए थे। तो यहाँ ये जूस पी रहे हैं। साथ में मैंने फ़्राइज़ बना लिए थे, बच्चे फ़्राइज़ शौक़ से खाते हैं। और साथ में चाय भी बनने रख दी थी मैंने। और ये देखें, अंडे भी छील लिए थे और साथ ही सब कुछ कर रही थी। फिर मैंने सोचा साथ में थोड़े से सैंडविचेस बना लेती हूँ। बेशक लंच नहीं करना, लेकिन टाइम तो लंच का था ना। एक्चुअली छुट्टी थी ना, उन लोगों ने भी नाश्ता लेट ही किया था, इस वजह से वो कह रही थी कि मैं और बच्चे भी लंच नहीं करेंगे। फिर मैंने सैंडविचेस बना लिए थे। सैंडविचेस की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं डिफरेंट सैंडविचेस बनाती रहती हूँ। इसमें मैंने सॉसेज लगाए थे और बॉइल्ड एग्स लगाए थे और स्प्रेड, चिकन स्प्रेड और चिली सॉस लगाई थी। बहुत मज़े के सैंडविचेस बने थे। ये 2-3 स्नैक्स मैंने घर में ही बना लिए थे और जो मतलब घर में था वो ये बना के सर्व कर लिया था चाय के साथ। फिर हम लोगों ने ना ये खा ली थी चीज़ें। और सैंडविचेस तो इतने पसंद आए थे ना सबको, सब ने बहुत शौक़ से खाए थे। ये फ़्राइज़ भी बहुत मज़े के बनते हैं। इन पे भी बेसन और मैदा लगा के मैं बनाती हूँ। मेरे साथ सारा काम आयरा करवा रही थी, बस हालांकि आने की खुशी में फिर फ़ौरन उठ गई थी। नाश्ते के भी आयरा को कोई होश नहीं था मेरे साथ। फिर इन लोगों ने ना सैंडविचेस बनवाए। और आयरा तो वैसे भी ना छुट्टी वाले दिन मेरे साथ बहुत काम करवाती है। आयरा माशाल्लाह 9th क्लास में है, लेकिन मुझे उसकी स्टडीज़ का भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, लेकिन उसे होता है कि मैं मम्मा के साथ बहुत काम करवाऊँ। यहाँ फिर आज मैंने पाए बनाने थे, लेकिन हमने जाना भी था। तो मैं फिर मुझे फिर टेंशन हो रही थी कि पाए तो फ़ौरन आके नहीं बनेंगे शाम को। तो फिर आयरा मुझे कहती है मम्मा आप मुझे रेसिपी बताएं, मैं कोशिश करती हूँ, मैं बनाती हूँ। तो यहाँ फिर ये पाए माशाल्लाह से आयरा नहीं बनाए थे और जैसे मैं बनाती हूँ उससे ज़्यादा अच्छे बनाए थे। अच्छा, तो पाए बनाने के लिए एक लार्ज साइज़ का प्याज ले लिया था और एक गड्डी लहसुन की ले ली थी। प्याज और लहसुन की कटिंग करके ना उसमें 1 कप ऑयल डाल के इसे फ्राई कर लिया था, पिंक होने तक इसे फ्राई किया था। फिर उसमें 1 गिलास पानी डाल के ना मसाला गिला लिया था। मसाला गिलाने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन बिल्कुल 2 जवे लिए थे और अदरक 1 इंच का पीस लेके उसका पेस्ट बना लिया था और उसे फिर उस मसाले में फ्राई कर लिया था। और जो लहसुन और प्याज पहले से फ्राई किया हुआ था उसे साथ साथ मैश कर लिया था। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, सुरख मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया डाल के ना इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह से भूनने से ना बहुत अच्छी हंडिया बनती है। तो मैं तो हमेशा खुद भी अच्छी तरह से भूनती हूँ। और मैंने फिर आयरा को बल्कि पता है, वो जब मैं खाना बना रही हूँ अब तो वीडियोस बनाती है ना साथ, उसे पता है माशाल्लाह, उसे इतना एक्सपीरियंस हो गया और उसने माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भून के हंडिया बनाई थी।
तो ये देखें भूनने के बाद यहाँ फिर गरम मसाले थे। गरम मसाले में एक तेज़ पत्ता था, वाइट ज़ीरा था, काली मिर्चें थी 10-12, 4-5 लौंग थे और आधी बड़ी इलायची थी, जो बड़ी वाली इलायची होती है, और एक सब्ज़ इलायची थी। और साथ में ही फिर पाए डाल दिए थे, 4 पाए थे, और फिर इनको भूना था। ऐसे भूनना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इधर अभी बहुत हार्ड होते हैं ना, क्योंकि मैं छोटी छोटी बोटियों में नहीं कटवाती हूँ, मैं पाए इसी तरह से कटवाती हूँ, मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं। तो ये 5 से 10 मिनट ऐसे भूना था। उसके बाद एक बात व्यूवर्स हमेशा याद रखें कि पाए बनाते हुए ना, या मटन बनाते हुए, गोश्त मटन बीफ वगैरह बनाते हुए हमेशा गर्म पानी अंदर डालना चाहिए, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, फिर अच्छी तरह से नहीं गलता। ये देखें एक चूल्हे पे 1 गिलास पानी गर्म होना रख दिया था और इसे 5 से 10 मिनट ये भूना था, और इस तरह से भूनना ज़रा मुश्किल होता है। उसके बाद ये पानी डाल के 1 गिलास और इसे फिर स्टीम पे रख दिया था, कि ऐसे इसलिए रखा था कि थोड़े से गल जाएं और फिर भूनने में आसानी हो जाएगी। ये देखें इसे स्टीम लगा दी थी। स्टीम लगाने के बाद ना 5 मिनट सिर्फ स्टीम लगानी है। इस तरह देखें पाए थोड़े से गल जाएंगे। पाए गलने के बाद ना इसमें अगर थोड़ा पानी रह गया हो तो उसे ड्राई कर लेते हैं, तो फिर इसे दोबारा से भून लेते हैं। देखिए पाए थोड़े से गल गए हैं, 30% गल गए हैं, तो इन्हें अब भूनना है। अब इसे 5 मिनट के लिए भूनना है, और दूसरे चूल्हे पे दोबारा से ना एक सॉस पैन भर के, मतलब 4 से 5 गिलास पानी भर के ना एक सॉस पैन में वो गर्म होना रख दिया हुआ है, तो वो गर्म हो जाएगा ना। इसे 5 से 10 मिनट भून के वो पानी डाल के ना तो दोबारा से स्टीम लगा देनी है। यहाँ देखें, यहाँ पानी डाल दिया अंदर और इसे बस अब पकने रख दिया है। आयरा ने ना इसे दोबारा से स्टीम नहीं लगाया था, मतलब वेट नहीं लगाया था, उससे लगाया नहीं जा रहा था। तो उसने मुझे कॉल की थी कि मम्मा अब मैं क्या करूँ, मेरे से अब दोबारा से नहीं लग रहा वेट। तो फिर मैंने उसे कहा आप तेज़ आग पे इसे पका के ना 5 मिनट तक, तो मीडियम फ्लेम पे ऊपर लिड दे के ना इसे पकने रख दो। तो ये देखें उसने यहाँ लिड दे दिया था और मीडियम फ्लेम पे ना फिर इसे पकने रख दिया था। फिर ये 1 से 1.5 घंटे तक पकते रहे थे बग़ैर वेट लगाए। और फिर उसने जब देखा कि पाए गल गए हैं ना, बहुत अच्छे गल गए हुए थे, तो फिर उसने बिल्कुल स्लो आग पे ना इसे बनने रख दिया हुआ था। यहाँ देखें कितने प्यारे पाए बने हैं, देखने में इतने अच्छे लग रहे थे। उसके बाद जब दोबारा से हम लोगों ने खाना खाना था ना, तो इसमें मैंने तेज़ आग करके ना इसमें 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल लिया था। इस टाइम तक हम लोग आ गए थे गरम मसाला, बस मैंने लास्ट में 1 चम्मच खुद ही डाला था, तो बाकी सारा मेरी बेटी ने बनाया था। माशाल्लाह बहुत अच्छे पाए बने थे, सबको इतने पसंद आए थे। मोहम्मद कासिम कहता है ना, मेरा बेटा कहता है मम्मा आपको पता है मैंने बाबा को कहा था कि मेरे लिए एक एक्स्ट्रा नान लाना, मुझे पता था मेरी आपा ने बहुत मज़े के पाए बनाए हैं। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हों, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ देखें खाना तैयार था और हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। तो अच्छा, तो व्यूवर्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।